सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? ओ निरंतरम म्रियमाणानां संसिद्ध्यं सेवनीयसा। जिसे निरंतर मरने का भय हो, केवल एक ही काम करे। कहते हैं यक्षोतप्यमतो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वामि पर्यमा। उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान का भजन करना चाहिए। निरंतर जिसे मृत्यु का भय हो और भय से बचना चाहे, वो क्या करे? वो केवल भगवान की शरण में चला जाए और भगवान के भजन में लग जाए। तो भजन करने के कुछ नियम हैं। यदि आपका मन नहीं लगता तो सबसे पहला कौन सा नियम लेना चाहिए? श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्या तीक्ष्णता भयम्। आप कहें कि प्रभु हमारा मन तो भजन में लगता नहीं, भगवान में लगता नहीं, तो क्या करें? बोले सबसे पहले नियम लो। और नियम लेना है कि सबसे पहले श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुनना। क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनना चाहिए। जहां मिले, जैसे मिले, घर में बैठे हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, सबसे पहले भगवान की कथा सुनना चाहिए। जाने बिनु ना। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि जब सुनेंगे तभी तो जानेंगे। जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं तो आप उसको जानते भी नहीं हैं। जितने भी हम कथा होती है ना, घर में भगवान के सत्यनारायण की कथा हो, भागवत की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो, सभी कथाओं का उद्देश्य केवल इतना है कि आप भगवान को जान लो। और जब जान गए तो ये जानने का साधन है, क्योंकि जाने बिनु ना होहि प्रतीति और बिन प्रतीति होहि नहीं प्रीति। जिसके बारे में जानते नहीं हैं उससे कभी प्रेम होने वाला। इसलिए जानने के लिए यदि भगवान से अपनी प्रीति करना चाहते हैं, भगवान से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, सबसे पहले भगवान की कथा को सुनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। आप कहो महाराज हमने तो सुन लिया है, तो दूसरा नियम धारण करिए। दूसरा नियम क्या है? श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य। दूसरा नियम है भगवान का कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आप जान गए, सुना वही सकता है जिसने सुना है। भाई हम भी आपको सुना रहे हैं तो हमने सुना तभी तो सुना रहे हैं। क्योंकि सुना वही सकता है, गा वही सकता है जिसने पहले सुना है। तो इसलिए भगवान के नाम की महिमा को इसके बाद कीर्तन करो। हैं? क्या करना चाहिए? सभी जगह जा करके सुनाना चाहिए। अधिक से अधिक जो लोग मिल जाएं वहीं भगवान की कथा सुनाइए। और सुनते सुनते भगवान को, कथा को, कीर्तन को गाते हुए फिर क्या करें? बोले स्मर्तव्यः। कभी कभी एकांत में बैठ जाओ, घर के सभी हमारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, एकांत में बैठ जाइए और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
और भगवान के पूजन की भी एक विधि है। भगवान की पूजन कैसे करना चाहिए उसका भी एक विधि है। जितासिनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवत रूपे मनः संधारये दिमाग। एक आसन पे बैठ जाओ, आसन लगा करके और चिंतन करो। सबसे पहले स्थूल का चिंतन और इसके बाद विराट का चिंतन। भगवान की सत्ता कहां तक है? 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। भू भुआ स्वा जन महातप और सत्य, ये ऊपर के लोग हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोग नीचे के हैं। भगवान का विराट स्वरूप का चिंतन करोगे, प्रभु नीचे से इतना बड़ा सुंदर स्वरूप है। स्थूल और विराट दोनों का चिंतन करना चाहिए। और जो स्मरण रूपी जो भजन है ना, वो सबसे श्रेष्ठ भजन है। क्योंकि एक चेला ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव कृपा करके ये बतलाइए कि मैं भी भगवान का पूजन करना चाहता हूँ, मैं भी भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, लेकिन गुरुदेव कृपा करके ये बतलाइए, क्योंकि वो कंजूस था। गुरुदेव ये बताइए कि मेरा धन खर्च ना हो और मेरी पूजा हो जाए, बिना धन खर्च किए ही मेरी पूजन पूर्ण हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि ऐसी मैं आपको विधि बताता हूं। वो विधि क्या है? बिना कुछ खर्च किए वो पूजा कहते हैं चिंतन। सामग्री कुछ नहीं है, लेकिन तुम घर में बैठ जाओ। गुरुदेव ने विधि बता दी, घर में स्नान करके प्रातः काल एक आसन पे बैठ जाओ। क्योंकि पूजन का विधान है, पहला आसन जीतासेनो, पहले आसन को जीत लेना चाहिए। क्योंकि आसन ठीक नहीं होगा, पूजन करने में बैठे हैं तो कभी पैर इधर तो कभी, सारा हमारा जो मन है वो शरीर की ओर ही रहेगा, भगवान में लगेगा नहीं। इसलिए एक आसन पे बैठ जाओ, जिस आसन में आपको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि आप भूमि पर ही बैठे। यदि आपको पृथ्वी में बैठने में कोई समस्या है तो आप किसी भी आसन में अपने हिसाब से बैठ सकते हैं। आसन में बैठ जाओ, जित श्वासो, श्वास को नियंत्रण में करो। क्या करना चाहिए? श्वास नियंत्रण में होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से श्वास चलेगी तो आप मन आपका, इसलिए भोजन को स्वल्पाहार बताया गया है। कथा सुनने के लिए कहते हैं ना कि कथा सुनने बैठो तो फलाहार लो या स्वल्पाहार लो। क्यों? उससे हमारा श्वास की गति वो नियंत्रित रहती है, और जब गति नियंत्रित रहती है तो हमारा मन कथा में लगता है। जित श्वासो, श्वास नियंत्रण में रखो। जित संगो, दूसरा जो भगवान का भक्त है उसे संग बहुत खोज करके, संग बहुत परीक्षण करके करना चाहिए। जैसी संगत वैसी, जितना पढ़ाने से, टीचर के पढ़ाने से जितना ज्ञान नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा ज्ञान सत्संग से हो जाता है, संग से है? जितनी जल्दी अच्छी बातें हम ग्रहण नहीं कर पाते, उतनी जल्दी हम निगेटिव बातों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए संग उसी का करो जो भगवान का भक्त हो, जो कंठी माला पहनता हो, भगवान का भजन करता हो, है? क्योंकि जैसा आप संग करेंगे
वैसे ही आपके जीवन में उसका रंग पड़ने वाला है। संग का असर बहुत जल्दी होता है? बीड़ी पीने वाला व्यक्ति हो तो यदि आप उसका संग करेंगे तो एक ना एक दिन देखते देखते आप भी बीड़ी पीने शुरू कर ही देंगे। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति हो तो आप संग करेंगे तो धीरे धीरे करके महीने 2 महीने में आपके गले में भी तुलसी की माला कंठी आप धारण कर ही लेंगे। इसलिए संग का विशेष महत्व है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हें ऐसी विधि बताता हूं भगवान की उपासना का, तुम्हें कुछ नहीं करना है, स्नान करके आसन लगा करके श्वास के नियंत्रण में करो और इसके बाद केवल भगवान का चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है कि भगवान ठाकुर जी मेरे सामने आकर के विराजमान है, मैं भगवान को आसन दे रहा हूं। आप भी सभी ध्यान पूर्वक भगवान का पूजन की विधि देखिए। मैं भगवान को आसन दे रहा हूं, भगवान आकर के विराजमान हो गए हैं, बैठ गए हैं, मैं उनको पैर धुलाने के लिए जल छोड़ रहा हूं। पाद्योर पाद्यम, हाथ धुलवा रहा हूं, हस्त्योर मुखे अर्घम, भगवान को आचमन करवा रहा हूं, मुखे आचमनीयम। और बेटा चिंतन करते रहो कि मैंने भगवान का स्नान कर दिया, अब सुंदर सी तौलिया लेकर के भगवान को मैं जो जल लगा है उसे साफ कर रहा हूं, इत्र लेकर के मैं भगवान की मालिश कर रहा हूं। चिंतन करते रहो और भगवान जब स्नान करके चंदन का सुंदर केसर मिश्रित लेप लगा करके तैयार कर दिया, सुंदर सुंदर पोशाक पहना दी और एक आसन पे सजा करके बैठा दिया, दिव्य 56 भोग बनाया, भगवान को भोग बना करके भगवान के सामने रखा, तुलसी डाल करके जल का लोटा रख करके भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान आकर के हमारे प्रसाद को अब ग्रहण करने लगे हैं। बस बेटा तो ये नियम को जान ले, बिना पैसे की पूजा है, तेरा धन भी खर्च नहीं होगा और तेरी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी।